आज के प्रश्न में हिस्ट्री के 10th क्लास के आज के प्रश्न में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में क्या अंतर है। ग्रामीण जीवन नगरीय जीवन, ये तुम लोगों से बचा हुआ है क्या बच्चा? नहीं बचा है तो ठीक से पढ़ो। यहाँ पे कहता है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर ग्रामीण जीवन में देख लो, गांव की आबादी कम होती है, गांव में आबादी कम होती है और वहीं पे नगर की आबादी अधिक होती है। तुम देखोगे बच्चे, गांव में जाओगे तो 5 कट्ठा ज़मीन है तो 1 कट्ठा में घर है, 4 कट्ठा एकदम दुआरी लोग रखते हैं। और शहर में आ जाओगे तो पता चलेगा 1 कट्ठा कौन का है, 10 दूर मकान, 10 दूर के ज़मीन पर 10 मंजिल मकान बना के या लोग समझो हज़ारों 200-400 लोग रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे देखे हो कि नहीं? तो आबादी इसी से, शहरों में आबादी बढ़ जाती है, गांव में आबादी कम होती है। दूसरा है कि गांव में लोग कृषि तथा पशुपालन पर आश्रित होते हैं। गांव का मुख्य काम क्या है? खेती तथा पशुपालन। इतिहास गवाह है बच्चे कि हड़प्पा काल से लेकर और आज तक गांव का मुख्य जो काम है वो क्या है? खेती तथा पशुपालन है, मत्स्य पालन, यही सब होता है। लेकिन शहरों में, नगर में लोग व्यापार वाणिज्य तथा उत्पादन पर आश्रित होते हैं। नगर में जो भी गया, जिसका भी रोड के किनारे जहाँ घर है, तुरंत एक दुकान आगे मकान पीछे, आगे दुकान पीछे मकान कर लेता है व्यक्ति। और अगर जिसका नहीं भी है तो दूसरे जगह माने रेंट पे लेकर मैक्सिमम दुकान व्यापार वाणिज्य लोग करते रहते हैं। तीसरा अंतर पढ़ेंगे बच्चे हम लोग, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य तथा यातायात की सुविधा कम होती है और नगर में शिक्षा स्वास्थ्य तथा यातायात की सुविधा गांव की अपेक्षा ज़्यादा होती है। दोनों जगह सुविधा होती है बच्चे, लेकिन गाँव में कम होती है और शहरों में। यही कारण है कि देखो तुम में से मैक्सिमम बच्चे गाँव से शहर में आए हैं कि नहीं? शहर में हर चीज़ें मिल जाती है, हर प्रकार की चीज़ें मिलती है बच्चे। तो नेक्स्ट इसमें से पढ़ेंगे हम लोग कि गांव में जल मल निकास का उत्तम प्रबंध नहीं होता है। गांव में जाओगे पता चलेगा घर का नाला लोग एकदम दरवाजे पे एकदम बहवा देते हैं, और जाओगे गिर जाओगे जहाँ, बोले भाई कौन पानी गिरा दिया यहाँ पर, लाठी लेकर निकलेगा, तेरे बाप का है क्या, ऐसा बोलता है। आ रहा समझ में ना? हमारा ज़मीन हम कुछ भी करें। लेकिन शहरों में जब जाओगे तो वहाँ पे देखोगे सड़कों के किनारे नल जल का उत्तम प्रबंध होता है, तुरंत पानी आता है निकल जाता है। बरसात के दिनों में भले डूबने लगता है, लेकिन बाकी समय में क्या है? नल जल का प्रबंध उत्तम रहता है बच्चे। तो नगर में जल मल निकास का प्रबंध गांव की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और अंतिम अंतर पढ़ने जा रहे हैं, गांव में संस्कृति निवास करती है और नगर में बहुरंगी संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। कल्चर इज़ व्हाट वी आर। संस्कृति वह है जो हम हैं। गांव में जाओगे, अच्छा खासा लड़का एकदम जब दूल्हा बन के जाता है, पीछे से लड़कियां गा देती है, बोतल हो का करने आए ससुराली। तो ये गांव की क्या है? संस्कृति है। वो भले दूल्हा एकदम बढ़िया से झाड़ झूड़ कर टाई बेल्ट लगा के गया है, लड़कियां गा देती है, बोतल हो का करने आए ससुराली। बाबूजी भी नाराज़ नहीं होते हैं, दूल्हा कम मुस्कुराता है, बगल का लड़का एकदम थोड़ा खूब बढ़िया हंसते हैं, भाई देख लो क्या कर रही है। तब तक वो दूल्हे के भाई, दूल्हे के दोस्त को भी 4 गाली दे देती है, तो वो उसको कह लेते हैं। ये गांव की संस्कृति है बच्चे। ये गांव में एक प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, लेकिन वही शहरों में आ जाएंगे, शहरों में बहुरंगी संस्कृति पाई जाती है बच्चे। ये कोई बोतल कहता है तो कोई उसको इंस्पेक्टर कहेगा, कोई ऑफिसर कहेगा, कोई समझ लो मैंने हर प्रकार की संस्कृतियाँ वहाँ पाई जाती है। लेकिन गाँव में एक संस्कृति पाई जाती है। जिस दिन होली हो गया उस दिन होली, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके घर जैसे लगता है कि होली ही आ गया है। हिंदू भाई तुरंत मुसलमानों को बुला के अपने यहाँ एकदम मीट और पुआ खिला देते हैं। ईद अगर आ गई तो मुस्लिम भाई जो भी है वो हिंदुओं को तुरंत बुला कर दिन भर सेवइयाँ खिलाने लगते हैं। वो एक जैसी संस्कृति। ये कहाँ दिखता है? गाँव में दिखेगा, शहरों में नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारा ये लेसन औद्योगिकरण, निरुद्योगीकरण और सब कुछ मैं तुम्हें समझा रखा हूँ बच्चे। अब हम लोग हिस्ट्री का एक अंतिम चैप्टर अब पढ़ेंगे हम लोग, और वह चैप्टर होगा हम लोगों का व्यापार और भूमंडलीकरण। तब तक के लिए जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ठीक से देखो बच्चे।